उसमें मैं ये स्पीकर की जिम्मेदारी है और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलता है, इस पे मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अब अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं है, लेकिन उसके साथ जो जो कहा, मैं आपके चैनल को तो लोग देखते हैं, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूँ कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। वो अत्यंत निंदनीय है, इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है, वो अपर्याप्त है। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है, गणेश अली जी का तो अपमान ही है, पर हम सब का अपमान है। और ये पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए पार्लियामेंट की शुरुआत नारी शक्ति वंदे अधिनियम से हुआ है, नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिधूरी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है, और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। ये बिधूरी जो कह रहे हैं, ये बीजेपी की मंशा है। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफी मांगी, पर मैं जरूर ये मांग करूंगा कि इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूरी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए। देखिए, जिस तरह से कल देश की संसद में रमेश बिधूड़ी जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने बसपा के सांसद दानिश अली को गाली दी, सिर्फ गाली नहीं दी बल्कि सांप्रदायिक गाली दी, उस भाषा का इस्तेमाल किया जो गली चौराहों पे इस्तेमाल की जाती है। तो मैं बहुत हैरत में हूं और मुझे देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना है कि क्या नई संसद जिसका आप दावा कर रहे हैं उसमें गाली देने की छूट है? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, मौलाना आज़ाद के सपने की जो संसद थी, जो बनी हुई पुरानी संसद, उसमें तो मैंने कभी किसी को गाली देते हुए नहीं सुना था। नई संसद में क्या गाली देने की छूट है? मेरा सवाल है। प्रधानमंत्री स्वयं राज्यसभा में उस समय मौजूद थे जब लोकसभा में यह घटनाक्रम हो रहा था। 100 फीट 150 फीट की दूरी पर, मेरा मानना है 200 फीट की दूरी पर, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि संविधान, संसद की गरिमा, संसदीय मर्यादा, इन सब के मायने क्या रह जाते हैं। मेरी गुजारिश है लोकसभा अध्यक्ष से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके आप देश को संदेशा दीजिए। आपने अधीर रंजन चौधरी जी को सस्पेंड किया था बिना किसी कारण के, इधर राज्यसभा में संजय सिंह सस्पेंड हुए बिना किसी बड़े गुनाह के, राघव सस्पेंड हुए बिना किसी बड़े गुनाह के। तो ये तो मतलब इतना बड़ा मामला है, सिर्फ गाली नहीं, धमकी, गाली, सांप्रदायिक गाली, सब कुछ।